43 दिन 8 दौर की बातचीत और नतीजा वही ढाक के 3 पात। देश चाहता है कि किसानों की समस्या का समाधान निकाला जाए। उधर किसान कह रहे हैं कि जब तक तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। वहीं कुछ किसानों का यह भी कहना है कि आंदोलन मई 2024 तक लेकर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह कि आंदोलन को आम चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है जो मई 2024 में होनी है। क्या यह किसानों की लड़ाई नहीं है या फिर यह राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसानों को आम चुनाव 2024 में चुनाव नहीं लड़ना। यह किसान है, कोई राजनेता नहीं है। और देश के राजनेताओं की नजर आने वाले 2024 के चुनाव पर है। मतलब आप समझ गए होंगे। साफ साफ भाषा में कहें तो किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा चुका है। भोले भाले किसानों को इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो देश की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं, जो कभी अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकल पाए, जो ना तो जिम्मेदार विपक्ष बन पाए ना तो देश से जुड़े मुद्दे उठा पाए, जिन्हें देश के लोगों ने राजनीति में पहले ही नकार दिया है। और यही नकारे हुए लोग अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इन किसानों का सहारा ले रहे हैं। इस देश का किसान ऐसे विफल और नकारे हुए नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का भी नहीं सोचा। कल एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले आज किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया, चेतावनी दी कि आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेंगे। मैं कहता हूं कि जब तक सहमति नहीं बनती तब तक आंदोलन होनी भी चाहिए, लेकिन किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील भी है कि देश की राजनीति से लोगों द्वारा नकार दिए गए राजनेताओं से सावधान रहें। किसानों का शक्ति प्रदर्शन। सुत्ती पई है सरकार, जागदी नहीं। लगता तो है वो बहुत फर्क पिया। दिन भर दिन जो हमारी जो आंदोलन की जो तादाद वो बढ़ती जा रही है। 43 दिन समाधान पेन। नहीं मानेंगे तो अड़ेंगे, यही करेंगे, यही धरना लगाएंगे, जाएंगे ही नहीं घर। हमारे पास तो सब कुछ फालतू है। किसानों की ट्रैक्टर रैली, फिर घमासान की तैयारी। ट्रैक्टर रैली चला कर देखेंगे। ट्रैक्टर ये 26 तारीख में परेड में शामिल हो भी जाएंगे, नहीं होंगे। किसान आंदोलन को 43 दिन हो चुके हैं। दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। कड़कड़ाती ठंड और तेज बारिश में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान और सरकार के बीच एक दिन के बाद 9वें दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज किसानों ने दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन किया। किसानों ने दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर मार्च आज बड़ी संख्या में निकाला जा रहा है। अगर सिंघू बॉर्डर जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की बात करूं तो यहां पर तकरीबन 500 ट्रैक्टर तो सिर्फ सिंघू बॉर्डर से आए हैं। उसके अलावा हरियाणा से भी अलग अलग हिस्सों से कुछ और ट्रैक्टर आए हैं। तो हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर इस तरीके से सवार होकर के और आगे बढ़ते जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। देखिए टिकरी बॉर्डर से भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से भी और गाजीपुर बॉर्डर से भी, यानी कि तमाम वो दिल्ली से सटी हुई सीमाएं जहां पर पिछले 43 दिन से लगातार किसान आंदोलनरत है, वहां से आज इस ट्रैक्टर मार्च को एक जगह एकजुटता के निशान के तौर पर दिखाया जा रहा है। मेरे पीछे संजीव आपको दिखा रहे हैं और मेरे पीछे बड़ी तादाद में ट्रैक्टर इसी तरीके से लाइन में लग करके कतारबद्ध होकर के धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद है। जगह जगह लंगर चल रहे हैं। मैं संजीव को कहूंगी आपको दिखाई, देखिए जो पूरा रास्ता है उसकी तैयारियां किस तरीके की है। देखिए जगह जगह लंगर चल रहे हैं जहाँ चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम है। और इसके अलावा 26 जनवरी से पहले की रिहर्सल ये किसान इसे बता रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च के साथ ही किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपना विरोध जताने की पूरी कोशिश की। वही सड़क है जहां से गाजीपुर के लिए जो है ये हजारों की तादाद में ट्रैक्टर जो है निकल चुके हैं। सिर्फ उनका एक ही चीज कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानी तो इस बार का 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस जो है वो सरकार का नहीं इन किसानों का होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चिंता जताई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में किसान जो है वो मौजूद है और ये गाजीपुर का रुख कर रहे हैं। पलवल की ये सड़क है और ये
गाजीपुर तक जाएगी। अभी हम मेरे आगे की तस्वीरें देखिए, दरअसल वही टोल है जहां पर जिसे किसानों ने जो है टोल फ्री कर दिया है। अब आप जो है तस्वीर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी एक बार जूम इन करके वो तस्वीर दिखाइए जहां हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है खड़े हुए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि सरकार उनकी मांगों को मान ले, वरना आगे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। दरअसल आंदोलन कर रहे किसानों की पहले दिन से मांग है कि किसी भी हालत में सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी तक सरकार से उनकी बात नहीं बने तो इससे भी बड़ा आंदोलन 26 जनवरी को किया जाएगा। और आज का ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी के आंदोलन का ट्रेलर है। और जब ट्रैक्टर नहीं चला सकते क्या हम? क्या देश में ट्रैक्टर पर हड़ताल है कोई? हड़ताल नहीं, आपने कहा था कि एक पॉजिटिव रुख हमें सरकार की तरफ से दिख रहा है कि सरकार हमारी बात मानने के लिए, समझने के चलाएंगे ना ट्रैक्टर, हम खेत में नहीं चलाते। लिए ट्रैक्टर चला के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आगे सरकार सुधर जा। हाँ, चाहे टीकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर, पलवल हो या चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली की सीमाओं पर कमोबेश एक जैसी तस्वीरें दिखती हैं। ट्रैक्टरों के साथ किसान कूच करते नजर आ रहे थे। जिस ट्रैक्टर में मैं आज मौजूद हूँ, इसी तरीके के कई ट्रैक्टर्स यहाँ से चल रहे हैं। अपना शक्ति प्रदर्शन इन ट्रैक्टर्स के जरिए आज किसान दिखा रहे हैं सरकार को, क्योंकि पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो किसान असंतुष्ट नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर बात नहीं बनी है, जिस पर वो बात करना चाहते थे उन कृषि कानूनों पर बात नहीं बनी है। इसलिए आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरीके के तमाम ट्रैक्टर्स, एक एक विजुअल आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके के तमाम ट्रैक्टर्स जो हैं वो मार्च में शामिल हो रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च में ये सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर तक ये ट्रैक्टर मार्च जाएगा। जैसे हालात दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर है, जैसे हालात टीकरी बॉर्डर पर है, ठीक वैसे ही हालात जो है पलवल में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी बॉर्डर्स पर जो हालात है वही हालात जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। मेरे पीछे की एक बार तस्वीरें देखिए, 500 से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है जो रुक कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर का। यहीं से जो है ये किसान सरकार को संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तीनों कृषि कानून से कम जो है हम मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है, किसानों का साफ कहना है कि ये रैली उनके 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च के रिहर्सल है। अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी और तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रूट नहीं है, बल्कि देश के तेज विकास का कॉरिडोर है, जिसका सीधा लाभ किसान से लेकर व्यापारियों तक को होगा। आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। एक तरफ दिल्ली की चौखट पर बैठे किसान आंदोलन को तेज करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ सरकार किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो अपील ही कर रहे हैं कि शांति प्रिय वो अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो शांति प्रिय निश्चित रूप से शांति से ही चलेगा आंदोलन, वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसकी समाधान हो। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक हम इस बात को आगे बढ़ाएं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी को भी अपने बात रखने का पूरा हक है, आंदोलन करने की पूरी आजादी है। लेकिन जब सरकार की किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक दौर से गुजर रही है तो इस तरह से किसानों का ट्रैक्टर रैली निकालना कहां तक जायज है? एक दिन बाद ही अगले दौर की बातचीत भी होनी है, तो किसानों के इस शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं? सरकार खुले तरीके से कह रही कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, तो फिर आंदोलन को और तेज करने से समाधान निकालने के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? उम्मीद की जा रही कि शुक्रवार को होने वाली 9वें दौर की बातचीत से कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज किसान आंदोलन का 43वां दिन है और कल किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत भी होगी। लेकिन 8 दौर की बातचीत के बाद मुझे 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मुहावरा याद आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन मामला अभी भी नहीं सुलझ सका है। एक तरफ जहां किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। इस वजह से 9वें दौर की बातचीत से पहले किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसानों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया।
ट्रैक्टर लेकर किसान सड़क पर आ गए। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर के साथ सड़क पर नजर आए। किसानों का कहना है कि वो अपना हक लेकर यहां से जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों किसानों ने आज तीनों कृषि कानून के खिलाफ सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकाली। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि 3,500 से ज्यादा ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ किसानों ने इस मार्च में हिस्सा लिया है। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कहा कि 26 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ दिल्ली आएंगे और आज की ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की परेड से पहले एक रिहर्सल है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सरकार को चेतावनी देने के लिए आज की रैली निकाली और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसान मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। जबकि एक्सप्रेसवे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले पंजाब के कई शहरों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। दरअसल 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है, जिसके लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आज की रैली के लिए महिलाओं का बड़ा जत्था ट्रैक्टर पर सवार होकर पहले ही टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा हुआ था। वहीं 26 जनवरी को किसानों की परेड मार्च में भाग लेने के लिए जिंद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। ट्रैक्टर सीखने वाली महिला का कहना है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी और अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए वो ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग अभी से ले रही है। ट्रैक्टर सीखने वाली महिला ने यह भी कहा कि वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगी। पिछले लगभग 1.5 महीने से किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। सरकार के साथ किसानों की 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन 7वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया था। पराली और बिजली के मुद्दे पर सरकार किसानों की बात मानने को तैयार है। हालांकि 2 बड़े मुद्दों, कृषि कानून को वापस लेने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून गारंटी को लेकर अभी रजामंदी नहीं बन पाई है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गणतंत्र दिवस के लिए अपने ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल किया। भीषण ठंड, बारिश के बावजूद पंजाब, हरियाणा और देश के तमाम हिस्सों से आए हजारों किसान पिछले 43 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमा पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने के लिए लगातार इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, क्योंकि किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के समर्थन में किसानों ने हाथ में किसान यूनियन का झंडा लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला और करीब 2 घंटे तक किसानों ने केएमपी सुपर एक्सप्रेसवे पर शांतिपूर्वक मार्च किया। लेकिन कुछ किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मैं पहले भी कई बार यह कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि जब किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हो रही है, कल भी 9वें दौर की बातचीत होगी। इसके बावजूद किसानों की यह ट्रैक्टर रैली क्या मायने रखती है? लेकिन इससे भी गंभीर बात यह कि कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है। मैं कई बार किसान संगठनों और नेताओं से अपील कर चुका हूं कि भाषा की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा जाना चाहिए।
और अगर इसी तरह से भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किया जाता रहेगा तो 43 दिन से जारी यह शांतिपूर्ण आंदोलन भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ किसान के ट्रैक्टर मार्च की वजह से हरियाणा से दिल्ली आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक्टर रैली के दौरान पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दूसरे किसान संगठनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली के बुराड़ी में भी ट्रैक्टर रैली निकाली। वहीं आज के मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रैक्टरों के स्टीयरिंग थामे नजर आईं। किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए मार्च के लिए दिल्ली बुलाया है और ऐसी ही अपील उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी की है। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं कि किसान आंदोलन की तपती हांडी में विपक्ष अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरह ही डीएम के नेता स्टालिन भी किसानों के समर्थन में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ये ट्विटर खेलते हैं आजकल। स्टालिन ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब आप करोड़ों रुपए खर्च करके नई संसद बनवा सकते हैं तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं स्टालिन से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कर्ज माफी के लिए डेरा डाले हुए हैं? मुझे तो लगता है कि शायद स्टालिन जी को यह पता ही नहीं है कि किसान किन मुद्दों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। यह स्टालिन की राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि आजकल वो भी तमिलनाडु की सत्ता से दूर हैं। कुर्सी से दूरी उनकी बेचैनी बढ़ा रही है और किसान आंदोलन की गर्म हांडी में वो सत्ता का रास्ता तलाश रहे हैं। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। अदालत को यह डर है कि कहीं किसान आंदोलन का हाल तबलीगी जमात जैसा ना हो जाए। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसान कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को भीड़ इकट्ठा होने को लेकर गाइडलाइन बनानी चाहिए। कृषि कानून रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसानों की हालत को समझते हैं और इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। कहने का मतलब यह कि किसान आंदोलन की आड़ में सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरा रद्द कर दिया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमण के मामले सामने आने के बाद अपनी भारत यात्रा को रद्द करने का सोचा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने पर भी राजनीति शुरू हो गई देश में। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ संगठनों का कहना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा रद्द होना किसानों के लिए राजनीतिक जीत है और सरकार के लिए कूटनीतिक हार है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि किसानों के प्रदर्शन को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से करीब 80 किसानों की मौत हो चुकी है।
किसान संगठनों ने इन किसानों को शहीद करार दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन रहा है। और इस बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करे किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च में शामिल एक किसान ने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आनी अभी बाकी है और 26 जनवरी को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। किसान संगठनों और सरकार के बीच इससे पहले 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान संगठन तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार लगातार नए कानून के फायदे गिना रही है और अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होने वाली है। लेकिन यह तो साफ है कि गुमराह गैंग किसानों के बीच नए कृषि कानून को लेकर भ्रम फैला रहा है, क्योंकि गुमराह गैंग को पता है कि अगर किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया तो उनकी राजनीतिक जमीन में भूचाल आ जाएगा और यह भूचाल किसी जलजले से कम नहीं होगा। विपक्ष को भी यह डर सता रहा है कि अगर इस बार उनकी सियासी जमीन दरकी तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से गुमराह गैंग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुमराह गैंग का यह शो अभी तक फ्लॉप रहा है, क्योंकि आंदोलनकारी किसानों ने गुमराह गैंग को मंच ही नहीं दिया। लेकिन यह भ्रमजाल गैंग किसान आंदोलन में सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रहा है। एक सच यह भी है कि गुमराह गैंग को राजनीति चमकाने का यह आखिरी मौका मिला है और अगर इस गैंग का यह शो फ्लॉप रहा तो उनका सियासी बंटाधार भी तय है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसान गुमराह गैंग के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हालांकि इससे पहले किसान संगठनों ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच इस्तेमाल नहीं करने देंगे और किसानों ने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को मंच नहीं दिया है।